तो इस उद्देश्य से कि पंजाब, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के सभी कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। तो सबसे पहले आज के मुख्य अतिथि हैं श्री हमारे सीनियर मेंबर श्री रतन लाल चगोत्रा जी। तो मुख्य वक्ता हैं और हमारे आज की अध्यक्षता करेंगे श्री माननीय तुलसीदास लंगे जी। तो सबसे पहले सदस्य जुड़ रहे हैं। तो हम आज के कार्यक्रम का आगाज, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का एक उद्देश्य है कि धम्म का प्रचार प्रसार। तो कार्यक्रम का आगाज भी त्रिशरण पंचशील से करेंगे। अगर सभी सदस्य जुड़ गए हों तो कृपया त्रिशरण पंचशील का अनुसरण करें। हालातों के लिए विपक्ष भी बराबर का से अमित शर्मा, गुना से विजय जोगी, तो भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव। सबसे पहले अपना नाम का बच्चा कांग्रेस के नेता है दूसरे मेहमान पंकज चतुर्वेदी बीजेपी के युवा स्वागत है। तो आज के प्रोग्राम के संदर्भ में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 5 राज्यों की जो मीटिंग की जा रही है वो धम्म संगति जो सांची में कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है उसकी तैयारियों हेतु चर्चा होगी। तो सबसे पहले मैं आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री तुलसीदास लंगे जी से मैं इसकी इजाजत लेना चाहूँगा कार्यक्रम प्रारंभ करने की। तो कृपया तुलसीदास लंगे जी तो मुझे इजाजत दें ताकि मैं आगे का कार्यक्रम शुरू करा सकूं। वर्धन जी अनुमति है, कार्यक्रम का संचालन शुरू करें। धन्यवाद जी, साधु, बहुत बहुत साधुवाद। तो हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता तुलसीदास लंगे जी ने मुझे अनुमति प्रदान करी। तो आज के कार्यक्रम के जो मुख्य वक्ता हैं तो वो मुख्य वक्ता एडवोकेट प्रितपाल सिंह जी हैं। तो मुझे जो खबर मिली है कि प्रितपाल जी आज बेंगलोर में हैं तो शायद कार्यक्रम में जुड़ नहीं सकेंगे। अगर यदि प्रितपाल जी जुड़ते हैं तो मैं उनको जरूर निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम के संबंध में जो भी विचार रखना चाहते हैं, जो भी तैयारियों के संबंध में रखें। तो विशिष्ट अतिथि हैं हमारे आज के कार्यक्रम में तो हमारे बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री रतन लाल चगोत्रा जी जम्मू कश्मीर से। तो हमारे आज के जो वक्तागण हैं उनमें से माननीय पी टंडुप जी जो कि लेह लद्दाख से हैं तो संयोजक हैं अपने राज्य के। तो दूसरे हैं विक्रम सिंह जी, विक्रम सिंह बोध जी जो हिमाचल प्रदेश से हैं तो उसके संयोजक हैं। तो पंजाब के सह संयोजक धर्मेंद्र दादरा जी एडवोकेट साहब वो सह संयोजक हैं, वो भी हमारे आज के मुख्य वक्ता हैं। तो जो मुख्य अतिथि के साथ जो मुख्य अपना प्रभार निभा रहे हैं तो जिन पर सारा का सारा तारमधार है हमारे महासचिव 4-5 राज्यों के माननीय बंगोत्रा साहब, वो आभार व्यक्त करेंगे। लेकिन हमारी उनसे उम्मीद है कि वो जो कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं लगभग वही कराते हैं तो वो हमें दिशा निर्देश भी देंगे जैसे तैयारियां हो रही हैं, जैसे तैयारियां चल रही हैं, कैसे तैयारियां होनी चाहिए। तो माननीय बंगोत्रा जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि वो भी बाद में जब बीच में समय मिले तो हमें अच्छी तरह से निर्देशित करें। तो अब मैं बेनती करना कार्यक्रम के साथ संचालन जी, क्या आपका नेटवर्क चला गया है कहीं? नहीं, मेरे से तो है सर। मेरी आवाज आ नहीं रही है आपको? नहीं, आ रही है, अब आ रही है।
अब आ रही है। है। ठीक है जी। आ रही अब आ रही। तो मैंने निवेदन करा है माननीय धर्मेंद्र दादरा जी एडवोकेट साहब, सह संयोजक पंजाब, कि वो धम्म संगति की जो तैयारियां हो रही हैं उसके संबंध में चर्चा में शामिल हों। कृपया धर्मेंद्र दादरा जी। धन्यवाद जी। बहुत बहुत साधुवाद जुड़ने के लिए। साधुवाद। तो भी आरबीएम के साथियों को की तरफ से साधुवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय। माफी चाहता हूँ कि काफी समय से आपके साथ नहीं जुड़ पाया, क्योंकि मैं खुद अपने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन एडवोकेट्स की है हमारे होशियारपुर में, उसमें खुद इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा था वाइस प्रेसिडेंट की, और आप सभी साथियों के आशीर्वाद से मैं इलेक्ट हुआ हूँ, काफी मतों से जीता भी हूँ। ये सभी का श्रेय आप सभी साथियों को जाता है। और इस अवसर पर मैं तथागत करुणा के सागर गौतम बुद्ध जी से लेकर मान्यवर कांशीराम जी तक के सभी हमारे समाज के जन्मे हुए क्रांतिकारी विचारों वाले सभी गुरुओं, पीरों और महान हस्तियों को शत शत नमन करता हूं। और उनके आशीर्वाद से ये मुझे अवसर मिला है कि एक इंटरनेशनल स्टेटस वाली जो कम्युनिटी है उसकी सेवा करने के लिए मैं इलेक्ट हुआ हूं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरा पिछले कुछ समय से गैप पड़ा है उसको मैं फिल करने की कोशिश करूंगा। तो जो सांची वाला प्रोग्राम है, सांची में जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से आने वाले फरवरी में जो 2 दिन का शिविर रखा गया है, उसके लिए माननीय धर्म प्रकाश भारती जी और समूची समूह टीम का मैं धन्यवाद करता हूं। और ये मैं आश्वासन दिलाता हूं कि जो भी पंजाब की टीम को हमारे लिए जो भी मौका और जो भी सेवा लगेगी और लगी हुई है, मैं उसको अपने एडवोकेट प्रितपाल जी से मिलकर उनसे सलाह मशवरा करके, तो तेजिंदर बदन जी हैं और हमारे पंजाब के सभी साथियों से मिलकर जो भी हमारे लिए काम दिया है उसको हम पूर्ण करेंगे। और मैं ये इस अवसर पर आप सभी को ये भी बात कहना चाहता हूं कि किसी मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, मुझे सुन रही है जी दादरा साहब, मैं सुन रहा हूँ अब आपको। ओके ओके। एक्चुअली वो पीछे फोटो में म्यूट हो गए थे ना फोटो, तो मुझे डाउट बिल्कुल ठीक है जी, आ रही है जी। ना आ रही। तो मैं एक कल न की कोई एक विचार सुन रहा था, एक बड़े ही महान विचार थे। उन्होंने ये कहा कि बोल रहे थे कि जिंदगी में कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया चाहे आपके जैसा। कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया चाहे आपके जैसा। ये पंक्तियां, लाइनें आरबीएम के संस्थापक मान्यवर धर्म प्रकाश भारती जी के लिए हैं, जिन्होंने अपनी इतनी फिजिकल प्रॉब्लम्स होने के बावजूद बड़ी मुश्किल से आदमी इस अवस्था में चलने फिरने के लिए, डॉक्टर्स भी जब बोलते हैं आराम करो, किसी से मिलना नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है, उन्होंने ट्रैवलिंग भी करते हैं। क्योंकि पीछे लास्ट मंथ यहाँ पर हमारे पंजाब में फिलौर में एक प्रोग्राम हुआ था, हमें पता लगा था तो हम गए थे, तेजिंदर बदन जी और हमारे काफी, हम 3-4 गाड़ियां भरकर लेकर गए थे। तो उस टाइम मैंने देखा कि धर्म प्रकाश भारती जी, उन्होंने मतलब शरीर की ऐसी पैकिंग की हुई थी कि जिस पोस्चर में
आदमी जो है उसको पैक कर दिया है। वो सिर्फ मुझे समझ नहीं लग रहा था कि ये चल फिर कैसे रहे हैं, मगर उनमें इतनी ताकत थी कि वो स्टेज पर भी बैठे रहे शाम तक। और उन्होंने बाद में हमें ऐसी बात हमसे बात की तो ऐसे लग रहा था कि वो फ्रेश बिल्कुल है, उन फ्रेश है, कोई उनके चेहरे पर कोई ऐसी थकावट नहीं थी। ये सब हमारे महापुरुषों महागुरुओं की जो शक्ति है वही उसका ही परिणाम है। तो ये जो मैंने लाइनें बोली हैं उनके लिए हैं। इसके पीछे एक मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, कहीं मैंने सुनी थी किसी स्टेज पर। तो हुआ ऐसे कि हमें जो है अपना काम करते रहना चाहिए। वो कहीं मिसाल जाती है। स्टोरी ऐसी है कि एक बार किसी टीचर की उसको जॉब मिल जाती है, बड़ा परेशान होता है। जॉब इस ऐसे स्टेशन पे लग जाती है कि वहां पर ना तो कोई बस जा रही है ना कोई साइकिल जाता है, और उसको घंटों लग जाते थे अपनी ड्यूटी जाने के लिए। जब वो ड्यूटी जाते थे, कभी वो किसी से लिफ्ट लेते थे, कभी पैदल चलते थे। वो बंदा बड़ा परेशान हुआ, उसने सोचा कि क्या क्या कहाँ मैं फंस गया। पहले मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, बड़ा परेशान था, अब जॉब मिली है तो इतना परेशान हूँ कि वहां पर जाना आना मुश्किल है। तो जब तक स्कूल जाना पड़ता था वो सुबह से चल के बड़ी मुश्किल से पहुंचता था। फिर उसने सोचा कि क्यों ना एक व्हीकल लिया जाए। तो उस बंदे ने, उस इंसान ने, टीचर ने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करने शुरू किए। तो जब उसके पास थोड़े से पैसे इकट्ठे हो गए तो एक उसने बाइक ली, और बाइक लेकर वो टाइम पर जाता था, अपनी ड्यूटी पूरी करता था और वापस आता था। तो उसने ये सोचा कि ये मैंने वो पैसे इकट्ठे करके बाइक ली है, मैं क्यों ना इस बाइक का फायदा लूं। उसने अपना पिछला जो समय था, जो उसके साथ बीतती थी, कैसे वो स्कूल में जाता था, कैसे लिफ्ट लेता था, ठंड सर्दी बरसात, कितने मौसम जो है, जैसे हमारे यहाँ 6 तरह के मौसम आते हैं, और सभी मौसम में वो उसने अपनी ड्यूटी निभाई। तो उसने एक मन में तहिया किया, उसने एक टारगेट बनाया कि भाई मैं जब भी जाऊंगा तो मैं एक किसी ना किसी एक बंदे को लिफ्ट जरूर दूंगा। तो ऐसा ही वो करता था। जब सुबह जाता था, रास्ते में कोई भी बंदा जाता था उसको लिफ्ट दे लेकर लिफ्ट देता था, आप रोक के पूछता था। समय चलता गया, कुछ दिन महीने साल बीत गए। तो उसके बाद जब उसको एक बार एक बंदा रास्ते में रुका हुआ था, उसने वो टीचर ने उसको बोला, भाई आप कहाँ जाना चाहते हो, क्या आपको लिफ्ट चाहिए। उसने बोला ठीक है दो। वो बैठा, और बैठ के थोड़ा सा आगे जाकर उसने अपने जेब से चाकू निकाला और उसको बोला, भाई ये मोटरसाइकिल जो है आप मुझे दे दो, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा। तो वो टीचर ने, और उसने बोला, भाई ऐसे है कि आप ये मत एक मेरे से प्रॉमिस करो, आप मोटरसाइकिल ले जाओ, मैं पैदल चला जाऊंगा, स्कूल जाना है मैंने, कोई बात नहीं, पहले भी जाता था, अब मेरी किस्मत में यही है। उसने उसको मोटरसाइकिल दे दिया और उससे एक प्रॉमिस लिया। उसको बोला कि आप मुझे ये प्रॉमिस करो कि आप किसी को ये नहीं बताओगे कि ये मैंने मोटरसाइकिल आपसे छीना है। उसने बोला, यार ये कितनी सी बात हुई है। तो उसने, वो टीचर अपने स्कूल पैदल चला गया, और वो बंदा जिसने मोटरसाइकिल छीना था वो दूसरे दिन सुबह मोटरसाइकिल टीचर के घर के सामने बाहर रख कर चला गया। जब टीचर महोदय सुबह निकले घर से बाहर तैयार होकर, जाना पड़ेगा अब, देखा तो मोटरसाइकिल उसका बाहर खड़ा, उसके साथ एक पर्ची लगी हुई थी, और पर्ची में ये लिखा हुआ था कि मान्यवर गुरुजी, मैंने आपसे मोटरसाइकिल छीनकर इतना पछताया कि मुझसे ये 24 घंटे भी नहीं पार हुए। ये आपका मोटरसाइकिल आपके लिए ही है, और आप इसकी जो सेवा कर रहे हो उसके कारण ये मोटरसाइकिल मैं आपको वापस छोड़ के जा रहा हूँ। जो मुझसे मेरे साथ बीती वो क्या बीती। फिर उसने अपनी स्टोरी लिखी हुई थी उसके ऊपर। उसने बोला कि मैंने आपसे जब मोटरसाइकिल छीना तो मैं लेकर गया कुआड़िए के पास, उसको बोला कि हाँ भाई ये मोटरसाइकिल आप कितने में रखते हो। उसने मोटरसाइकिल पहचान देखा, देखते ही बोला कि भाई ये तो मास्टर जी का है, आपके पास कैसे आ गया।
चोर बोला कि जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे करंट लगा कि यार इसको कैसे पता लगा। मास्टर ने तो बोला था कि आप किसी को नहीं बताओगे ना, मैं किसी को बताऊंगा मेरा मोटरसाइकिल छीनना है। तो फिर उसने उसको वहां पर कोई बहाना मार के वहां से निकल गया। तो फिर उसके बाद वो कहीं चाय पीने हलवाई के पास चला गया। जब चाय पीने हलवाई के पास गया तो बाइक साइड पे लगाया तो चाय बोला, अरे भाई ये तो मास्टर जी का बाइक है, आपके पास कैसे आया। तो ऐसे करते करते फिर सब्जी की दुकान पर गया, वहां मोटरसाइकिल साइड पे लगाया तो वहां भी सब्जी वाले ने बोला, अरे ये मास्टर जी का आपके पास मोटरसाइकिल क्या है। फिर रास्ते में एक नाका लगा हुआ था, तो नाके पे पुलिस वाले खड़े थे। उन्होंने बोला, अरे भाई आपके पास ये मोटरसाइकिल तो ये तो मास्टर जी का है। तो मतलब उसको हर जगह पर झूठ बोलना पड़ा। और अंत में पर्ची पे उसने लिखा कि मैं दुखी हूँ, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि आपने जो मोटरसाइकिल है, इस मोटरसाइकिल पर इतनी सेवा कर ली है कि ये मैं चोर होने के बाद आज आपसे क्षमा मांगता हूँ और ये प्रण करता हूँ कि मैं किसी के काम आऊंगा। तो ये खूबी जो है सिर्फ हमारे आरबीएम के जो है माननीय धर्मप्रकाश जी के में है। मैं ये महसूस करता हूँ थोड़े कुछ समय से, जब से मैं जुड़ा हूँ मैंने उनके कार्यशैली देखी है और उनके सारी टीमें जो वो एक मतलब ताकत कर देते हैं। जब भी उनका शो आता है, जब भी वो बोलते हैं कि वो आप आगे बढ़ने लगती है। तो इसीलिए ये जो बोला है, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया चाहे आपसे ऐसा। तो मैं फिर एक बार पूरी टीम को ये साधुवाद बोलता हूँ और की टीम से ये आश्वासन दिलाता हूँ कि जो भी हमें सेवा का मौका मिला है, जो भी हमारे लिए टारगेट है, हम को पूरा करने की अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। और आप सभी से ये भी आशीर्वाद कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में एक नाम अपने साथ बार मेंबर्स के, ताकि दुनिया कहे, दुनिया चाहे आपके जैसा। ये इतने मैं बात करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी आज के जो संचालन कर रहे हैं तेजेंद्र बद्दन जी का भी धन्यवाद करता हूँ। अपने आभार करने के लिए रमेश चंद्र गोत्रिया जी, तो जो है उनका भी धन्यवाद करता हूँ। तो मुख्य अतिथि रतनलाल चरगोत्रा जी धन्यवाद करता हूँ। और समूह टीम और जितने भी हमारे साथ मेरे से सीनियर मेरे साथ का धन्यवाद करता हूँ। और आप साधुवाद इतनी बातों से मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बहुत बहुत साधु। तो हमारे सह संयोजक एडवोकेट धर्मेंद्र दादरा जी पंजाब से, और जिन्होंने अपने विचार व्यक्त करे और बड़े ही प्रेरणादायक और सकारात्मक विचारों के साथ हमारे साथियों को बताया है कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। और सांची धम्म संगति के जो कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है उसके संबंध में उन्होंने जो अपने विचार व्यक्त करे कि हमारे संस्थापक महोदय हमारे रीढ़ की हड्डी हैं और हमें हमें समय समय पर निर्देशित करते रहते हैं। उनकी ओर देखते हुए हम भी अपना संकल्प ले रहे हैं कि कैसे हम अपने प्रोग्राम को अपने सफलतापूर्वक कराने के लिए हम आश्वासन देते हैं और कार्यक्रम के लिए कोशिशें कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद दादरा साहब। तो जैसे कि हमने प्रोग्राम में हमारे वक्तागण और भी हैं, तो वक्तागण हमारे विक्रम सिंह जी बौद्ध जो कि हिमाचल के संयोजक हैं। तो मैं अपने होस्ट श्री मुकेश बौद्ध जी से आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे एक सीनियर मेंबर हैं माननीय हरभजन दास सांपला जी पंजाब से, जलंधर से हैं। उन्होंने रेज किया था इसमें, तो अगर माइक अनम्यूट करें तो हम उनके विचार भी ले सकते हैं कि जो धम्म संगति कार्यक्रम के लिए उन्होंने किन लोगों के साथ बात की है, कैसी तैयारियां चल रही हैं और कैसे कैसे लोग हमारे साथ जाने के लिए जुड़ेंगे। तो मैं बेनती करना चाहूंगा आदरणीय हरभजन दास सांपला जी से।
हरभजन दास सांपला जी अगर जुड़े हैं तो अपना माइक अनम्यूट करें। बहुत बहुत साधुवाद हरभजन दास सांपला जी, कृपया अपने विचार व्यक्त करें। देखिए जरा। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है सांपला साहब। आदरणीय बौद्ध बंधुओं और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी अधिकारीगण, ये जो आपने विषय रखा है कि सांची स्तूप के धम्म ऊपर संगति। 2 दिन का जो प्रोग्राम रखा है, जी जी उसमें हम उपस्थित रहेंगे और बाकी जो साथी हैं उनको भी प्रेरित करेंगे कि वो भी हमारे साथ वहाँ पे चले। और जो भी हमारे लीडर साहिबान हैं, प्रधान जी या महासचिव जी हैं, उनके जो भी आदेश होंगे उनका हम पालन करेंगे। और हम अपनी तरफ से जो भी जितनी भी हम मदद कर सकते हैं और दान कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए, वो करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय जी। तो बहुत ही मतलब उत्साह भरा उन्होंने, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं पंजाब से हरभजन दास सांपला जी, इनका बहुत ही योगदान रहता है कार्यक्रम में, तो इनका सहयोग हमें बहुत अनिवार्य होगा धम्म संगति के लिए। ऐसे ही हमें सूझबूझ और जो वरिष्ठ कार्यकर्ता एक्सपीरियंस है वो अपने, उनकी आवश्यकता है। तो साथियों, मैं आगे के कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए मुख्य वक्ताओं में से पीटर साहब लेह लद्दाख से अगर कार्यक्रम में जुड़ गए हों तो कृपया धम्म संगति के लिए तैयारियां हो रही हैं की चर्चा में शामिल हों। माननीय पंडित जी। विक्रम सिंह जी, संचालक हिमाचल प्रदेश। माननीय विक्रम सिंह बोध जी, माननीय विक्रम सिंह बोध, संचालक हिमाचल प्रदेश। कृपया आज आप इस धम्म संगति का जो आयोजित होने जा रहा है सांची में, उसके संबंध में तैयारी विषय में बताइए कि किस प्रकार हिमाचल से अपने धम्म बंधुओं को इकट्ठे करना है, उनको प्रेरित करना है, हमारे जो कार्यक्रम है। विक्रम सिंह बोध तो मुझे लग रहा है कि जुड़े नहीं कार्यक्रम के साथ। तो मुकेश जी, मुकेश बोध साहब। जी जी सर, मेरे ख्याल से आज के वक्तागण जुड़े नहीं हैं, तो मैं अगर आप मुझे करें तो निर्देशित करें तो मैं उनको अपने आज के विशिष्ट अतिथि को आमंत्रित करूं। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो जैसा कि हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य विशिष्ट अतिथि हैं श्री रतन लाल चबोत्रा जी। रतन लाल चबोत्रा जी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जम्मू कश्मीर से। तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि सर कृपया अपना अनम्यूट करें और जो तैयारियां आप लोग कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने तैयारियां करनी है जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख से, तो किस प्रकार से हम लोगों ने सांची अपने धम्म बंधुओं को लेकर जाना है, उसकी तैयारियों के लिए हम जो चर्चा हो रही है उसमें शामिल हों। आज के मुख्य अतिथि वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री रतन लाल चबोत्रा जी, जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। चबोत्रा साहब अपना माइक अनम्यूट करें।
सर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है चकोत्रा साहब? अपना सर माइक अनम्यूट कर लें। मुझे सर आपकी आवाज नहीं सुनाई रही चकोत्रा साहब। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम जी। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, अब आ रही है जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपकी बात। हेलो हाँ जी हेलो। सर। हाँ जी, अब आ रही है जी बात मेरी आपकी। आ रही है, लेकिन आप मेरा माइक अनम्यूट आप नहीं कर रहे। मुझे आ रहा है, डायरेक्शन आ रही है कि होस्ट जो आपका माइक अनम्यूट नहीं कर रहा, अलाउ नहीं कर रहा मुझे। हो गया सर, हो गया जी। नहीं सर, आप अच्छा हो अच्छा। गई, तभी आ रही है जी सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आ नमो रही बुद्धाय, आ जय रही है। भीम जी। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम। सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध कारुणा के सागर बोध जी को चरणों में नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे संत गुरुओं को नमन करते हुए, और महात्मा ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, साहू जी महाराज, डॉक्टर अंबेडकर और कांशीराम जी के चरणों में नमन करने के बाद मैं इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक व अध्यक्ष श्री धर्म प्रकाश जी भारतीय और कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री बादल सिंह जी और उनके साथ जो सेंटर में ये टीम जो संचालन कर रही है, पूरे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को चला रहे हैं, मैं सब उनका आभार व्यक्त करके सबको नमन करता हूं। और आज के इस वेबिनार में हमारे जो साथी हैं तुलसीदास लंगे जी, जो इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं, और हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री रमेश चंद्र बंगोत्रा जी, और पंजाब से प्रितपाल सिंह जी, जैसे आप कह रहे हैं बंगलौर में है, और टोंडव जी तो जोड़ नहीं पाए हैं, और धर्मेंद्र जी जुड़े हैं। मैं और आप संचालन कर रहे आप सुरेंद्र सिंह जी, मैं सबको नमन करते हुए आज के इस वेबिनार का जो मुख्य मकसद है कि जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है 5 और 6 फरवरी 2022 को, उसके जो तैयारी है उसके एवज में हमें सो विचार करना है। आज का वेबिनार जो है वो आज 5 प्रदेश है, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ और लद्दाख। तो इसमें सारा का सारा जो हमारे रमेश चंद्र बंगोत्रा जी, वो इनके हमारे सब 5 स्टेटों के महासचिव हैं। तो मैं उनके साथ साथ हमारे तुलसीदास लंगे जी, जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, वो भी जम्मू कश्मीर से ही है। तो हमने जब हम वहां से होकर आए थे बोध गया से, उसके बाद ही जहाँ की जो तैयारी थी वहां हमें पता चल गई थी, हमें पोस्टर मिल गया था। तो जहाँ आकर हम जब भी हमें मौका मिलता है तो हम इकट्ठे होकर, जब बोध बिहार में 2 बोध बिहार हैं जम्मू में,
तो उनमें हम जाते हैं और वहाँ 2-4 मीटिंगें हमारी हुई हैं। और उसके बाद जो पम्फलेट और पोस्टर और बैनर हमने जगह-जगह जो हाईवे है वहाँ पर लगा दिए हैं। लेकिन वॉल राइटिंग का जो काम है वो हमें जम्मू में अलाउड नहीं है। जम्मू की चूंकि ये सेंसिटिव स्टेट है, इसमें गवर्नमेंट ने ये जो वॉल राइटिंग पर बैन लगा के रखा हुआ है, तो इसलिए वो हम नहीं करवा सकते हैं। और दूसरे तरफ से हम मैन टू मैन, जैसे जहां हमें 25 तारीख से लेकर 28 तारीख तक एक बैकवर्ड क्लासेस की बड़ी एक रैली जो थी वो गांव-गांव में जाकर लोगों को अवेकन कर रही है। उसके साथ-साथ हमने भी अपने जो फ़ोल्डर है, जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से हमें मिला है, उसको हमने उन खुद जाकर उनके साथ मिलकर लोगों में वो काफ़ी हद तक हमने वो बाँटा है। तो उससे भी लोगों को हम जो कर रहे हैं कि उस बौद्ध संगति जो सांची में रखी गई है उसमें आप पार्टिसिपेट करें। तो बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ जाने के लिए सहमति भरी है, लेकिन सहमति के साथ-साथ हम उनको कह रहे हैं कि ये जो आने जाने का टिकट है वो आपको पहले से ही रिजर्व करवा के और बुक करवा के जाना है। तो उसके लिए बहुत सारे साथियों ने, हमने भी जम्मू के जो हमारे ये लंगेश साहब है या गंगोत्रा साहब है या मैं हूँ, हमारे और साथियों ने वापसी के टिकट जो है बुक करवा दिया, आने का भी, जाने का भी और आने का। और दूसरे से स्तर पर जो हमारी कलेक्शन है, जो हमारी ड्यूटी लगी है जम्मू कश्मीर को फाइनेंशियल हेल्प के लिए, उसके लिए जो कूपन हमारे पास आए हैं, उससे भी हमने कलेक्शन की है। और मेरे ख्याल में बंगोत्रा साहब और जिसके वो इंचार्ज बंगोत्रा साहब हैं, उन्होंने अब तक हमारी ड्यूटी जम्मू कश्मीर की 1 लाख रुपया लगी है। तो उसमें हमने तकरीबन 65,000 65,000 जो है वो सेंट्रल ऑफिस में जमा करवा दिया है। और उसके साथ-साथ हम बाहर भी निकले हैं, विजयपुर भी गए, हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू रीजन में हैं और 10 डिस्ट्रिक्ट में तो 4-5 डिस्ट्रिक्ट में हमारे बंगोत्रा साहब जो काफ़ी दौड़-धूप करके विजयपुर भी गए थे, कठुआ भी गए थे और जम्मू में भी हमारा हलचल है और योरी में भी वो काम हमारे साथी जो हाँ बोध गया में गए थे रजौरी के साथी, वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ मतलब हम अपनी पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि इसका ये जो सांची प्रोग्राम रखा है, इसका एक हमारे राष्ट्रीय बौद्ध सभा क्या, जितने भी हमारे लोग हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उन सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और ये हमारे जो स्थल हैं, जैसे बोध गया है, सांची है या कोई और जहाँ बौद्ध विहार हमारे हैं, तो ये हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। क्योंकि यहाँ जहाँ हमारे जो जिसके हम गोल्डन एरा में जाएं, जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया और एजुकेशन का हब और या विश्व गुरु कहा जाता था, तो ये हमारे बौद्ध संस्कृति और जो श्रमण संस्कृति है उसके तहत ही ये एक जमाने में हमारा एक बड़ा रुतबा था। लेकिन उस चीज को जो दूसरे इसके विरोधी थे, उन्होंने इन चीजों को, मैंने जब जब देखा, हमें जहाँ बोध गया में जाकर जहाँ सुजाता देवी ने उनको कोई खीर खिलाई थी, तो उन जगहों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इनकी किसी ने आज तक सुध ही नहीं ली है। और उस सुध का यही मैं नतीजा निकालता हूँ कि हमारे जिनके पूर्वज थे या जिनकी वो संस्कृति थी, वो लोग डाउन ट्रॉडन हो गए और उन्होंने अपने आप को एक दिमागी तौर पर जो था वो गुलामी की जंजीरों में बढ़ चुके थे। अब जो हमारी मूवमेंट जो मान्यवर कांशीराम साहब ने, जो डॉक्टर अंबेडकर और ये महात्मा ज्योतिराव फूले के कदमों पर चलते हुए उनके मतलब उनके जो बनाए हुए रास्ते थे, उन पर चलकर काशीराम जी कहते थे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आपने जिस समाज को इन्होंने ये कहा कि ये नालायक है,
मैं सिर्फ उनको लायक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि जब जब भी मुझे याद आता है 2004-5 की बात है, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने एक बैंकेट चलैया एक कमीशन बनाया जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा एक मुकद्दस किताब है हमारी, बाबा साहब ने लिखी हुई, हमारी 2 ही किताबें मुकद्दस हैं कि एक बाबा साहब का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दूसरा दम्मा मतलब बुद्धा और उसका दम। तो ये बदलने की कोशिश कर रहे थे। तो उस वक़्त मान्यवर काशीराम साहब ने बोर्ड क्लब में हमें वहाँ इकट्ठा करके बहुत बड़ा 2-4 लाख की गैदरिंग की। तो दूसरे दिन जो था वो जो बैंक्वेट चलैया को रिव्यू करने वाला था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, उसका नाम तक मिट गया। इसलिए हमारा सांची में इकट्ठे होना और सांची में इकट्ठे होकर उस मूवमेंट को, जो मूवमेंट आज दब चुकी थी और इसको दबाया गया था। मैंने मतलब एक किताब में पढ़ा कि जो हमारी यूनिवर्सिटी थी वहां, वो 6 महीने तक जलती रही, उनकी किताबें इनको डिस्ट्रॉय करती। अब हमारे जो लोग हैं, जैसे धर्म प्रकाश भारती जी ने इसका बीड़ा उठाया हुआ है, इन जगहों को हम इनको इनकी इम्पोर्टेंस को लोगों तक पहुंचाएंगे, तभी लोग समझ पाएंगे कि ये जो इनकी धरोहर है और उसके जो विरासत में, ये हमारी विरासत है। इन विरासतों को, इन जगहों को, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में भी यहाँ दरियाई चनाब है, हमारे गांव, हमारे जहाँ जम्मू से कोई 20 किलोमीटर के दूरी पर, वहां भी जो खुदाई हुई है, वहां भी बौद्ध के स्तूप मिले हैं और वहां उनकी ये दलाई लामा भी वहां आए थे, उन्होंने ये उसको कन्फर्म किया कि ये बौद्ध स्तूप है और ये उसी जमाने के हैं जब ये जिसमें जब 84,000 जो बिहार बनाए थे गौतम महाराज सम्राट अशोक ने, तो ये उसी टाइम के बने हुए हैं। इसलिए हमें इकट्ठा होकर पूरे देश में क्या और दूसरे जो मुल्क हमारे जहां से ये बौद्ध महात्मा गौतम बुद्ध पैदा हुए, जिसमें उन्होंने प्रचार शुरू किया, आज वो प्रचार दूसरे मुल्कों में बढ़कर 40-45 जो देश हैं उनमें फल फूल रहा है। लेकिन जहां वो पैदा हुए, जहां से उनका ये ओरिजिन हुआ, तो वहां उसकी जो संख्या है बहुत कम है। तो इसलिए हमें जब 1950 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब मिनिस्टर थे, तो वो उस जगह में उनके पांव पड़े थे 5 फरवरी को। तो उस चीज को उजागर करने के लिए अब दायित्व आ जाता है जो नई जनरेशन है, जैसे हमारे साथी जो जितने भी हैं, ये प्रितपाल सिंह जी हैं, आप तेजिंदर सिंह आप हैं, या वो धर्मेंद्र सिंह हैं, या सांपला जी हैं, ये सारे एक नौजवान साथी हैं। अब ये जो दायित्व है इनके कंधों पर आ जाता है। तो हमें सब ने मिलकर अपने धरोहर जो हमारी विरासत है उसको अभी हमें संभालने की जरूरत है। और जो हमारी जो संस्कृति है, जो मिड मतलब खास करके लो लेवल पर आ गई है, इसको उठाकर, तो इसको ऊपर करके अपने यश को दोबारा, अपने उस साम्राज्य को दोबारा भारतवर्ष में, भारत को बोधमयी बना के, और इसको बोधमयी बना के भारतवर्ष को उसी स्तर पर लाना है जिसमें जो विश्व गुरु बन सके। तो इसके साथ मैं सबसे जितनी भी स्टेट के लोग जुड़े हुए हैं या जो हमें सुन रहे हैं, तो मैं सबसे यह अपील करूंगा कि भाई ये वक्त अब सोने का नहीं है, वक्त अब जागने का है। अगर हम जागेंगे नहीं तो दूसरी ताकतें हम पर हावी हो जाएंगी। फिर हम अगली जनरेशन जो 50-70 साल से बाबा साहब ने हमें आइन दिया, बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया था, अगर हम उस पर भूल जाते हैं या उसके लिए हम थोड़ा आलस बरतते हैं, तो उससे हमारा नुकसान होगा। हमारी आने वाली जो जनरेशन है तो वो उसको भुगतेगी। अगर आपको अपनी जनरेशन, अपनी औलाद से प्यार है, या अपने मुल्क से प्यार है, या अपने संस्कृति से प्यार है, तो अपनी इज्जत और इनख से प्यार है, तो हमें उठना होगा। उठकर जाकर बहानाबाजी, हाँ साहब कहते थे अगर मगर काम करने के मन ना हो ना, तो कई मतलब बहाने एक से एक बढ़कर बहाना मिल जाता है। तो हमें बहाने नहीं बनाने चाहिए,
बल्कि ये कहना चाहिए कि हमने किया क्या है और हम किस जो टारगेट हमें दिए गए हैं। हमें मैं स्टेटों से सारी जो 5 स्टेटें हैं, मैं इन सब के संयोजकों से भी अपील करना चाहता हूँ कि हमें जो टारगेट दिए हुए सरप्लस पहले हमें उनको अचीव करना चाहिए और फिर जो लोग लेने हैं उनको बार-बार उनको उकसा कर उनको कन्विंस करके, ताकि वो कन्विंस होकर अपनी मतलब जो संस्कृति है उसको बचाने के लिए हमें बाहर निकलना होगा। क्योंकि जब इससे पता लगता मतलब सम्राट अशोक ने जब उनके पुत्र और उनकी मतलब बेटी जो थी, तो वो वहां पर आए, वहां से वो श्रीलंका चले गए, म्यांमार चले गए और उसके बाद पूरे मतलब दुनिया के दूसरे मुल्कों में चले गए और वापस हिंदुस्तान नहीं आए। आज 40-45 मुल्कों में फल फूल रहा है, बौद्ध धर्म फल रहा है, तो ये उनका ही एक देन है। तो इसलिए अगर वो अपनी औलाद को कुर्बान कर सकते हैं, गौतम बुद्ध जी जो एक राजकुमार थे, वो राजकुमार से उतरकर नीचे आके जंगलों में फिर के ज्ञान लेकर हमें एक सही रास्ता बताते हैं और उसी रास्ते पर चल के सम्राट अशोक अगर वो सम्राट बन जाते हैं और अखंड भारत पर वो राज करते हैं, तो ये संस्कृति हमें अभी इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें आगे बढ़कर निकलना होगा। तो मान्यवर कांशीराम के साथ चलते चलते हमने काफी कुछ सीखा, लेकिन फिर भी हम अब अगर हम अब दूसरी सीनियर सिटीजन की स्टेज पे आ गए हैं, लेकिन फिर भी हमें ये लग रहा है कि हम जितनी जल्दी हो सके अपनी खोई हुई विरासत को दोबारा पालें, अपने खोए हुए वजूद को, अपनी खोई हुई इज्जत को, इनको और जो जिनको हमें जिन्होंने हमें चौथे वर्ण में लाकर हमें डिप्राइव करके ये हमें एक जहनी गुलामी में धकेल दिया है, उस गुलामी से बाहर निकलकर हमें अपने जनरेशन को, अपने आने वाली नस्लों को, उनको ये सिखाना पड़ेगा कि हमारी ये संस्कृति जो थी बहुत रिच थी, हमारा जो पास्ट था बहुत ग्लोरियस था। उस ग्लोरियस पास्ट को अगर चाहते हो, तो अगर चाहत है तो चाहत के लिए हमें सिर्फ चाहत ही नहीं रखनी है, बल्कि उसके लिए काम भी करना आज हद लाजमी हो जाता है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए आज के इस वेबिनार में मैं सबसे माफी चाहूंगा कि कि कोई गलत लफ्ज अगर निकल गया हो तो उसके लिए मुझे माफ करना। और बाकी मैं सब जितने भी बुद्धिजीवी हमारे बौद्ध राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ जुड़े हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, मैं उनको शाबाश देता हूं और ये अहद करता हूं कि जितना हो सकेगा हम आपके साथ, जितनी भी हमारी अब बाकी उम्र रही है, हम तहे दिल से काम करेंगे, हम कभी अनथक नहीं होंगे। हमारा सारा का सारा जो वक्त है वो भी आपके साथ होगा, हमारे पास जो फाइनेंशियल मदद हो वो भी होगी, जो हमारे दिमाग में है कुछ चीजें आती हैं तो वो भी हम आपके सामने वक्तन फवक्तन रखते रहेंगे। इसके साथ ही मैं अपनी जुबान को क्या कहते हैं लगाम देता हूँ और सबसे हाथ जोड़कर नमो बुद्धाय, जय भीम। साथी हेलो जी साहब, जी जी, बहुत बहुत साधुवाद। माननीय संचालक जी। हेलो माननीय संचालक जी, आगे बढ़ाएं जी। नहीं, माननीय संचालक जी आगे बढ़ाएं जी। आपकी तो आ रही थी आवाज साहब, आपका हो गया। अच्छा अच्छा, मैंने सोचा पता नहीं कोई आवाज नहीं आ रही वापस, किसी ने कोई कहा भी नहीं नहीं साहब, आपकी आवाज शायद मैं ऐसे ही आपकी आवाज आ रही थी ऐसा ही बोल रहा था। सभी लोग नहीं साहब, नहीं साहब, सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। बहुत बढ़िया आवाज आ रही थी। आपका जो वक्तव्य है काफी अच्छा रहा और आपने आरबीएम के सहयोग भी किया है अकाउंट में। आपने पूरी जानकारी आपको हम सभी साथियों के बीच में रखी। माननीय संचालक जी यदि जुड़ गए हैं तो मीटिंग को आगे बढ़ाएं। तो बहुत बहुत साधुवाद। हमारे बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता चरगोत्रा साहब ने
बड़ी डिटेल में जानकारी रखी है किस प्रकार हम लोगों को अपनी धम्म संगति को कामयाब करना है। तो उन्होंने हमारे महापुरुषों के विचारों को भी रखा। तो सबसे जो उन्होंने बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी वो ये है कि जो उनको धम्म दान का जो उनको जिम्मेवारी लगी है उनके प्रदेश को, उनको बखूबी निभाने में वो काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। तो आगे भी उन्होंने कहा कि जो भी उनके लायक जो होगा धम्म दान के संबंध में या कोई प्रोग्राम या अपने दिमागी स्तर पर कोई भी प्लानिंग करनी होगी तो साथ जुड़े हैं। तो बहुत ही आदरणीय हैं चौगोत्रा साहब। तो बहुत बहुत साधुवाद चौगोत्रा साहब। तो मैं आगे के लिए जो आज के हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय तुलसीदास लंगेह जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया तुलसीदास लंगेह जी जो कार्यक्रम की तैयारियां हो गई हैं, जो हो सकती हैं, जो जैसे हम लोगों ने करनी है उसके संबंध में चर्चा करें। आदरणीय तुलसीदास लंगेह जी। हाँ हो गया। जय भीम नवोदय जी। हाँ जय भीम नवोदय। तथागत गौतम बुद्ध और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, खासकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मानवर काशीनाथ साहब को नमन करते हुए, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष धर्मकाज भारतीय जी, बादल सिंह बौद्ध जी, और आज के वेबिनार में सभी जितने साथी जुड़े हुए हैं, आप सबको मेरा नमोदय जय भीम। साथियों, चौगोत्रा साहब ने भी अपने विचार से ढंग से रखे हैं। तो हमारे जम्मू कश्मीर में तो हमें जितना भी समय मिल रहा है, चौगोत्रा साहब की काफी अच्छी हमारे साथ सहयोग है और हम मूवमेंट में हैं। लोगों को डोर टू डोर अप्रोच हो रही है, बैनर लग रहे हैं, हैंडबिल बट रहे हैं, और पैसे का भी लोगों से योगदान लिया जा रहा है, और जो पैसा कुछ हमने भेज भी दिया है हाई कमांड को। इसी तरह से हम ये उम्मीद करते हैं कि पंजाब में, हिमाचल में या चंडीगढ़ में जो साथी काम कर रहे हैं वो भी, अभी चूंकि समय थोड़ा रह गया है, 1 महीने का वक्त है, इस महीने 1 महीने में हमें जो हमारा ढीलापन जो काम चल रहा है उसको हमें और तेज गति देने की जरूरत है। क्योंकि और जिन साथियों को जाना है उनको प्रोत्साहन करने की जरूरी है। जैसे हमारे कुछ साथियों की टिकटें तो रिजर्व हो गई हैं, उसमें से 7-8 लोगों को हो गई, बाकी को प्रोत्साहन कर रहे हैं। अब क्योंकि एक जो मीडिया में चल रहा है कोविड का, कोरोना वायरस का, जो एक पॉलिटिकल लोगों ने भी शोर मचा के रखा हुआ है और मीडिया ने भी इसको शोर मचा के रखा है। तो कुछ साथी ये देख रहे हैं कि कहीं लॉकडाउन ना लग जाए, कि आपको भी जो टिकटें बनी हुई शायद कैंसिल ना करनी पड़े कोरोना का। लेकिन हम उनको आश्वासन दे रहे हैं कि भाई ऐसी नहीं है, मध्य प्रदेश में माहौल जो ठीक ठाक है तो आप टिकटें करवा लो। लेकिन बहुत से साथी जो इसी चीज को देख रहे हैं कि अगर लॉकडाउन लग जाए तो प्रॉब्लम, कहीं प्रॉब्लम खड़ी ना हो जाए, तो बहुत सारे साथी इस लोग हैं। लेकिन अभी चूंकि समय कम है, मैं ये समझता हूँ कि हमें थोड़ी सी अपनी एक्टिविटी की जो है इसको थोड़ी तेज गति देने की जरूरत है। और ये जो बौद्ध संगति का प्रोग्राम जो रखा है, ये बड़े एक ऐसे समय में मैं समझता हूँ रखा है। आप देखिए देश के जो हालात बढ़ रहे हैं, या अभी जो हरिद्वार में जो धर्म संघ क्या हुआ है, वो जो एक सम्मेलन हुआ है, दिल्ली में हुआ है, वहां कैसे शरेआम, और जो सरकार सेंटर में बैठी हुई है वो बिल्कुल चुप्पी साध के बैठी हुई है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की सरहद खिलाफवर्जी हो रही है। जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेकर सत्ता में बैठे हुए हैं, वही लोग कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और वो खुलेआम जो है वो देश में खून खराबे के लिए
धमकियां दे रहे हैं। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, 60-70 जो एडवोकेट्स इकट्ठे हुए हैं, तो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये एक रिटर्न में दिया है कि भाई इसमें आप संजान लो, ये देश का माहौल बिगड़ रहा है, यहाँ पर जो है कत्लो गारत की जो है सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे माहौल में मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी जो दम संगति जो हमारी हो रही है सांची में, और भी ज्यादा इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। इसलिए हमें इस संगति को कामयाब करने के लिए हमें अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देना चाहिए। जो भी हमारे जोन में जो साथी, चाहे जम्मू कश्मीर के भी साथी, मैं खुद भी अपने आप में शामिल हूँ, मेरे साथी भी, मैं उनको भी आगाह करूंगा, पंजाब के साथियों को, हिमाचल के साथियों को, चंडीगढ़ जो जितने भी है साथी, और लद्दाख के, तो वो हमारे जो जहाँ कम्युनर थे, उनका जरा आंखों का इलाज है, वो चंडीगढ़ में पीजीआई में वो जेरे इलाज हैं, वो नहीं जुड़ सके, लेकिन उन्होंने को हम कहा है भाई कुछ ना कुछ साथी वहां से भी आए, तो वो ऑलरेडी वहाँ बुद्धिस्ट हैं। लद्दाख तो बुद्धिस्ट ही है ना, 50% वहाँ बुद्धिस्ट हैं, 50% उसमें है, वहाँ हिंदू कोई नहीं है, चंद लोग जो है वो जिस करने के लिए वहां गए हुए हैं। तो इसलिए इस इम्पोर्टेंट को समझते हुए हमें इसको, जो हमारे पास समय थोड़ा बहुत बचा है, ये जनवरी का महीना है, फरवरी में तो प्रोग्राम है, इसलिए हमें जो है इस महीने में इस गति को काफी तेजी से आगे बढ़ना होगा, और इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए हमें पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, ताकि ये जो है, ये देश में जो माहौल बन रहा है उसको लगाम लगा सके। ये उसको लगाम लगाने के बराबर होगा जो प्रोग्राम, सांची का प्रोग्राम। इसलिए साथियों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी गति को थोड़ा तेज करिए, थोड़ा ढीलापन जो है उम्र में उसको थोड़ा दूर करिए, इसमें और तेजी गति करिए, और इसमें जो है जो तमें जो बाकी बताया है, इसमें कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम में शामिल हों, और इसका जो देश का जो माहौल बन रहा है, जो मनोवादियों ने जो माहौल पैदा करने की कोशिश की है देश में, उसको काउंटर किया जा सके। ये उसमें काउंटर रेवोल्यूशन को होगा कि उसको ऐसे ट्रीट किया जाए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो साथी आज के वेबिनार जुड़े हैं उनका धन्यवाद करते हुए और उनको आह्वान करते हुए कि भाई अपनी गति को थोड़ा तेज करें और इस प्रोग्राम को तन मन धन से सहयोग देकर सफल बनाने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी साथियों का जो आपके आज के वेबिनार में जुड़े हैं उनका सबका धन्यवाद करते हुए रजा लेता हूं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। हाँ जी। माननीय संचालक जी। हाँ जी सर। तो बहुत बहुत साधुवाद आज के अध्यक्ष महोदय साहब। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी अध्यक्ष जी ने, हमारे ही बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के। तो साथियों, अब जैसे कि प्रोग्राम का जो समय है पूर्ण हो जा रहा है, लेकिन आभार व्यक्त करने के लिए मैं बहुत ही हमारे सूझवान कार्यकर्ता श्री रमेश चंद्र बंगोत्रा जी, जो कि जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं और हमारे 4 जिलों के 5 राज्यों के महासचिव भी हैं। तो मैं बंगोत्रा साहब से बेनती करना चाहूंगा कि बंगोत्रा साहब आज के कार्यक्रम का सभी जुड़े हुए धम्म बंधुओं, उपासक उपासिकाओं का आभार व्यक्त करें। आदरणीय रमेश चंद्र बंगोत्रा साहब। संचालन जी। जी तेजेंद्र जी, मैं चाहता हूं कि हमारे अध्यक्ष जी है ना जी, धर्म प्रकाश बोध जी, उनसे थोड़ा सा पहले बुला लीजिए अगर वो जुड़े हुए। ठीक है जी। तो प्लीज जरा उनसे अगर जुड़े हुए हैं, जब बादल सिंह बोध जी जुड़े हैं, उनसे थोड़ा प्रतिक्रिया लीजिए। वो हमें थोड़ा जो निशद देंगे हम उसको फॉलो करेंगे, उनसे थोड़ा बिल्कुल ठीक है जी। तो हमारे महासचिव जी का साहब जुड़े हैं, मुकेश बोध जी। मुकेश साहब साहब नहीं है, कार्यवाहक अध्यक्ष जी हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष जी हैं। तो मैं कार्यवाहक अध्यक्ष जी माननीय बादल सिंह बोध जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय बादल सिंह बोध जी कुछ शब्द कहें, ताकि जो हमारे राज्यों में जो तैयारियां हो रही हैं, हमें किस प्रकार से तैयारियां करनी चाहिए, उसके लिए 2 शब्द कहें। माननीय कार्यवाहक बादल सिंह बोध जी।
जी बहुत बहुत जी जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है सर, आ रही है जी हाँ जी, मेरे को तो। जी बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक जी। सभी महामानवों को त्रिवार वंदन करते हुए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय लंगे साहब, उपस्थित सभी अतिथिगण और सभी आदरणीय जनों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम जी। आज जो चर्चा हुई है बहुत ही सार्थक चर्चा है। मोटिवेशनल स्पीच पंजाब और जम्मू कश्मीर की तरफ से रही है। पंजाब वैसे ही वीरों की धरती है, यहाँ से हमेशा शौर्य की ही गाथाएं इतिहास में रही हैं, भी रहेंगी। यहाँ से बहुत संबल मिलता है और मुझे थोड़ा फ्लैशबैक में मैं जाके बताता हूँ कि हमको किस प्रकार से आंदोलन चलाना चाहिए और आंदोलन का तना बाना कैसे बुनना चाहिए। हम बाबा साहब के कार्यों को देखते हैं। 20 मार्च 1927 से बाबा साहब महाड़ क्रांति लाते हैं पानी की लड़ाई के लिए, और लड़ाई हमारे लिए एक आइडेंटिटी दिलाने के लिए थी और ये अंतिम चरण में पहुंचती है 25 दिसंबर 1927। 20 मार्च 1927 से प्रारंभ हुई महाड़ क्रांति 25 दिसंबर 1927 को दी एंड होती है। और बाबा साहब कहते हैं, जैसे बुद्ध धम्मा में गौतम बुद्ध परिव्राजकों को अपना हम समझाते हैं, तो 5 में कि इसमें कुछ सुधार हो सकता है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता, रूटेड, इसको जड़ से ही उखाड़ना होगा। उसी प्रकार बाबा साहब ने प्रयास किए कि आप हमको जो मान रहे हैं हम वो है ही नहीं। कुछ लोग उस समय आदि धर्म मानते थे, कुछ लोग आजीवक धर्म मानते थे। ये पंजाब में बाबा मंगू राम जी चलाया करते थे, आप सभी उससे परिचित हैं। और हम थोड़ा बहुत फ्लैश में चलते हैं। बुद्ध महावीर को हम अच्छे से जानते हैं। इन दोनों का क्या आंदोलन चला था समाज के लिए। इनके बीच में एक और दार्शनिक विचारक आए थे, मखली घोषाल। इनके बारे में शायद बहुत कम साथी जानते होंगे, मैंने तो अभी बहुत कम जिक्र सुना है। तो मखली घोषाल की मैं लिटिल स्टोरी यहाँ रख देता हूँ। मखली घोषाल एक गाड़ी चलाने वाले लड़के थे। उनके पिता का नाम मखली था और उनकी पत्नी को रहने के लिए जगह नहीं थी। बड़े व्यक्ति की गौशाला तेल का बर्तन लेकर कहीं जा रहे थे, तो ठोकर से वो तेल का बर्तन गिर जाता है और बर्तन गिर जाने के कारण मालिक उन पे गुस्सा होता है और वो भागने लगते हैं मखली घोषाल। तो उनके पीछे पीछे उनका मालिक भी भागता है। भागते 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 पकड़ में उनके कपड़े आते हैं, तो कपड़े आते हैं तो वो कपड़े ही नोच डालता है और मखली घोषाल बगैर कपड़े का हो जाता है नंगा। और वो इतना दौड़ता है, इतना दौड़ता है, इतना दौड़ता है, तो पूरी लोक लाज मर्यादा होती है वो सब समाज के सामने रखी हो जाती है। तो बाद में वो दिगंबरधारी हो जाते हैं और मखली घोषाल ने बाद में समाज में आकर एक बर्तन बनाने वाले कुमार परिवार के साथ रहने लगे थे और आजीवक धर्म की स्थापना उन्होंने की थी। इनका जन्म ईसा पूर्व 560 के
लगभग बताते हैं। शॉप का नेटवर्क वेट करते हैं 1 मिनट। तो काफी अच्छा आज हमारे 5 प्रदेश जो है उसमें हुई है। काफी साथियों ने अपने अपने विचार रखे, काफी अच्छी जानकारी एक दूसरे के साथ साझा। कुछ नेटवर्क इशू के कारण मेरे ख्याल से हमारे कार्यवाहक बादल सिंह बोध जी को हम नहीं सुन पा रहे हैं। साहब का शायद नेटवर्क चला गया है, इसलिए वो आज अंबानी जी की सिम काम नहीं कर रही है शायद। ठीक है जी, तो मैं पुनः उनको अनम्यूट करता हूँ और हाँ जुड़ गए हैं अध्यक्ष साहब जुड़ गए हैं पुनः। ठीक है जी, नेटवर्क इशू होने के कारण मैं हट गया था। तो मैं छोटी सी कहानी इसलिए सुना रहा था कि हम प्रारंभ से ही जो नहीं थे उसे बनाने की कोशिश हमारे लिए पूना पैक्ट के तहत की गई थी। तो बाबा साहब एक मजबूरी में पूना पैक्ट करार पर साइन किए हुए थे, ये सभी साथी जानते हैं। और जो आंदोलन उन्होंने 20 मार्च से और 20 मार्च 1927 से और 25 दिसंबर 1927 तक चलाया, ये हमारी आइडेंटिटी के लिए चलाया था। इसी आइडेंटिटी के आधार पर बाबा साहब का ये आंदोलन पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में बंधुत्व बौद्धों के लिए मोटिवेशनल के रूप में आज बड़ी स्पीच रखी गई है। और इस प्रकार की धम्म संगति लंबे समय से न होने के कारण बहुत सी जो बुद्धिज्म की जानकारियां हैं भाई हमसे दूर होती चली जाती हैं, और संगतियां न होने के कारण हम विसंगतियों में चले जाते हैं। और जो थॉट है, ओरिजिनल थॉट है, जो मानव कल्याणकारी थॉट बुद्धा की रही है, वो हम तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए सांची की संगति के लिए आप सभी वचनबद्ध हैं और कार्य भी कर रहे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं। आपकी बहुत बहुत प्रशंसा की जाए वो भी बहुत कम है। और आप पूरे देश के लिए जम्मू कश्मीर और पंजाब एक उदाहरण के रूप में अभी तक आए हैं। हम आपका बहुत बहुत आभार करते हैं और ये भी आशा करते हैं कि पूरे देश में फिर से हमारा वो अस्तित्व जो हम खो चुके थे वह पुनः हम प्राप्त करेंगे। आप सभी ने मुझे समय दिया। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम जी। बहुत बहुत साधुवाद। हमारे अध्यक्ष महोदय ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य बताए जो कि बहुत ही कारगर हैं आगे बढ़ने के लिए, तो जिनके बारे में शायद मैंने पहले कभी नहीं सुना था। तो ये बहुत ही रोचक तथ्य हैं, तो इनसे हमें दिशा निर्देश देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो साथियों, आज का फिर समय वेबिनार का पूरा होने जा रहा है। तो उससे पहले मैं हमारे बहुत ही आदरणीय महासचिव रमेश चंद्र गंगोत्रा जी से मैं विनती करना चाहूँगा कि कृपया जुड़े सभी उपासक उपासिकाओं दम बंधुओं का आभार व्यक्त करें। श्री गंगोत्रा साहब। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। सर्वप्रथम शांति के प्रतीक तथागत गौतम बुद्ध बहुजन समाज में जन्मे संतों, महापुरुषों को, महानायकों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ज्ञान के ज्ञाता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, साहू जी महाराज और काशीराम जी, सबको सादर प्रणाम। तथा आज की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे तुलसीदास लंगेर जी,
उनको मेरा सादर प्रणाम। और आरबीएम के संस्थापक अध्यक्ष मान्यवर धर्म प्रकाश बोध जी, भारती जी, और हमारे कार्यकारिणी के सदस्य, कार्यवाहक सदस्य हमारे बादल सिंह बोध जी, जिनसे हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है, उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज के वेबिनार में जुड़े जितने भी साथी, उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और आज के संचालन कर रहे हमारे सचिव और बड़े ही एनर्जेटिक हमारे तेजेंद्र जी, उनको जय भीम, नमो बुद्धाय। और देश और प्रदेशों से जुड़े हुए जितने भी साथी मेरे, उनको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मुझे भाषणबाजी नहीं आती है, मैं सीधा साधा सिंपल आदमी हूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ, और इंजीनियर का काम होता है कि काम करना, जो भी काम है उसको काम करना है, और उसको इम्प्लीमेंट करना, जो हमें निर्देश को मिलते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, और लोगों से भी काम करवाना। तो इसलिए मैं ज्यादा भाषणबाजी पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ काम पर विश्वास करता हूँ। और मेरे साथियों ने मुझे देख लिया है कि मैं जम्मू कश्मीर से, मेरे पंजाब से, लद्दाख से, हिमाचल से, चंडीगढ़ से और थ्रू आउट द कंट्री, मैं सभी से यही विनती करता हूँ कि भाषण से कुछ नहीं मिलने वाला है। कि हमारे जितने भी आज देख रहे हो 121 एमपी है, या उससे भी ज्यादा एमपी है हमारे इस वक्त पार्लियामेंट में, लेकिन वो सभी भाषण देते हैं, लेकिन उनसे आज तक कोई काम नहीं हो सका। तो ये हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो इस भाषण से बाहर निकल कर आ गई है, और उसमें हमारे संस्थापक अध्यक्ष मान्यवर धर्म प्रकाश भारती बोध जी, उन्होंने देखो अपना एक बहुत ही अच्छा कैरियर छोड़कर, बहुत ही अच्छा कैरियर छोड़ा है उन्होंने। उनको वो एमएलसी थे, एमएलए थे, एमपी थे, और उनको कैबिनेट मंत्री का रैंक मिलने वाला था, लेकिन उसको उन्होंने दरकिनार कर दिया, ठोकर मार दी। और कहाँ आगे वो हमारे साथ, लोगों के साथ जुड़ गए कि लोगों के साथ मुझे मिलना, जो काम अधूरा रह गया मान्यवर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का और मान्यवर कांशीराम जी का, उस काम को वो पूरा करने की चेष्टा कर रहे हैं। और उसी के साथ हम लोग भी जुड़े हुए हैं, और उन्हीं से प्रेरणा लेकर हम ये काम कर रहे हैं। तो मैं सभी साथियों से, जितने भी मेरे साथी आज जुड़े थे, उनको मैं सभी को आभार प्रकट करता हूँ कि हमें ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलकर लोगों को अवेयरनेस देनी है, और घर घर में जाकर अब हमें रास्तों में भाषण नहीं देना है, हमें अब घर घर में जाकर भाषण लेसन देना है लोगों को। भाषण की बात नहीं सुनते हमारे लोग, अब लेसन की बात सुनेंगे। तो हमारी मेरी यही विनती सब लोगों से, मेरा यही अनुरोध है कि हम घर घर में जाकर उनसे उनको लेसन दें, जैसे एक टीचर लेसन देता है, हम उनको लेसन देंगे, तो उसी लेसन को वो फॉलो करेंगे। कितने लोग नहीं फॉलो करेंगे, वो एक नहीं करेगा, दो नहीं करेगा, लेकिन जब आप 100 आदमी के पास जाओगे, उसमें तो 50 आदमी तो आपका लेसन को फॉलो करेंगे। तो इसी के लिए मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ, हम जम्मू कश्मीर में हमने यही शुरू किया है कि मैं और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ जो संयोजक हैं मान्यवर तुलसीदास लंगे जी, वो मेरे साथ सुबह निकलते हैं 8 बजे निकलते हैं, और हम रात को 9 बजे घर पहुंचते हैं, और घर घर जाकर हम 6 घरों को अटेंड करते हैं। 6 घर, ज्यादा घर नहीं हम अटेंड करते, 6 घरों को अटेंड करते हैं, और हमारा वहीं पर टाइम हो जाता है। उन्हीं से हम पैसे भी लेते हैं, और उन्हीं को हम सारा प्रोग्राम में यही समझाते हैं। तो वो लोग समझ रहे हैं आज की डेट में, और जहां जहां जाते हैं उन्होंने हमारे काम को बड़ा सराहना है। और मान्यवर हमारे जो धर्म प्रकाश बोध जी का जो काम चल रहा है, आरबीएम का जो काम चल रहा है, इसको बहुत ही सराहना है उन लोगों ने। तो इसीलिए मैं यही कहता हूँ सभी साथियों से, और सभी देश भर के सभी जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, उनसे यही अनुरोध करता हूँ कि आप घर घर जाओ, घर घर जाकर आप ये काम कर सकते हो। इससे बगैर हमारे पास कोई और दूसरी ऑप्शन नहीं है। तो साथियों, मेरे साथ जितने भी आज जुड़े हुए साथी, जिन्होंने उसमें हमारे धर्मेंद्र दादरा जी बोले, उन्होंने बहुत अच्छे हमें बताए हैं, जो चीजें हमें उन्होंने दिखाई हैं उस पर हमें फॉलो करना चाहिए। सांपला साहब जी हैं जो जलंधर से हैं,
वो कहते हैं कि मैं और भी साथियों को जोड़ूंगा और जो फाइनेंशियल एड होगी मैं वो भी दूंगा। इस तरह के साथियों को हमें जोड़ना होगा। विक्रम सिंह एडवोकेट वो तो जुड़े नहीं है। रतन लाल चरगोत्रा से बहुत अच्छी बातें की हैं, वो पुराने हमारे साथी हैं, वो मान्यवर काशीराव के साथ जुड़े हुए थे, उनके साथ वो उन्होंने बहुत कुछ सीखा हुआ है, वो हमें दिशा निर्देश दे रहे हैं। तुलसीदास लिंगेज जो आज की दक्षता कर रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छे हमें लेसन दिया है, हम उसको भी फॉलो कर रहे हैं। और लास्ट में हमें जो बादल सिंह बोध जी ने जो हमें जो सिखाया है, जो मैं बादल सिंह बोध जी की बहुत बड़ी उनका आभारी हूँ कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझाते हैं और एक एक जो उनका लफ्ज होता है वो बहुत ही माननीय होता है और बहुत ही अच्छे वो तरीके से लोगों को समझाते हैं। और उनके पास इतना हिस्ट्री है, इतनी उनके पास ज्ञान है कि वो जो भी देंगे वो कम है। हमारे आचार्य जी हैं, वो हमें ज्ञान देते हैं, तो इसलिए हम लोगों को उनका ज्ञान सुनना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। हमारे संचालन जी हैं तेजेंद्र जी, जो बहुत ही नौजवान आदमी है, तो मैं सभी से यही विनती करता हूँ कि जो हमारे नौजवान साथी हैं वो आगे हैं और इस आरबीएम को जो जो इसकी नैया है इसको पार लेकर जाए। इसी में हमारे बहुजन समाज की प्रगति है, इसी में हमारे बहुजन समाज का कल्याण है और इसके बगैर हमारे पास कोई चारा नहीं है। जब तक हमारे नौजवान साथी हमारे साथ नहीं आएंगे, ये जो हमारे बुजुर्ग हैं, ये कितनी देर भाषण देते रहेंगे, कितनी देर ये चलेंगे, ये इसका मेरे पास कोई मैं इसके बगैर यही बोल सकता हूँ कि इनकी आपको एजुकेशन दे सकते हैं, जो आपको दिशा निर्देश दे सकते हैं, लेकिन आपको जो है जैसे तेजेंद्र जी हैं और हमारे जुगेश जी हैं, हमारे विजय बोध जी हैं, इन लोगों को सामने आना चाहिए और इन लोगों को ही इस देश का भला हो सकता है। नहीं तो जो आप लोग समझ लीजिए रहे कि हमारे जो इस वक्त हमारा संविधान के साथ जो मनुवादी हैं, इसके साथ क्या दुरुपयोग कर रहे हैं, इसका क्या बखियां उधेड़ रहे हैं, ये तो आपने देख ही लिया है और हमारे तुलसीदास लिंगेश जी ने भी आपको बता ही दिया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूँ और मेरे से अगर कोई कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। लेकिन मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूँ कि जब तक नौजवान लोग आगे नहीं आएंगे तो ये कारवां आगे नहीं चल पाएगा, हम कब तक आपको लेकर चलेंगे। तो मेरी यही सब लोगों से विनती है कि नौजवान लोग आगे हैं और जितने से जितना हो सके इस आरबीएम को, यही हमारे पास एक विकल्प रह गया है, इसके बगैर और कोई हमारे पास विकल्प नहीं है। तो इसके साथ जुड़े और जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद सर, जय भीम नमो बुद्धाय जी। तो जो कि हमारे महासचिव बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर से हैं, 5 राज्यों को अच्छी तरीके से चला रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया उन्होंने जानकारी दी। तो जानकारी भी बढ़िया देते हैं और काम भी करते हैं, और जैसा उन्होंने बताया कि वो काम में विश्वास रखते हैं, भाषण में नहीं। मैं देख चुका हूँ उनके इन कामों को। तो साथियों, जो आज का कार्यक्रम है सफलतापूर्वक चला, जो हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे वक्तागण हैं, हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनकी वजह से। तो अब समय आ गया है आज के कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाने का। तो सभी साधु सभ्य सत्ता सुखी भंतु के साथ आज के कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। सभी साथी अपने माइक को ओपन कर लीजिए और हम सामूहिक सभ्य सत्ता कर आज की वेबिनार का समापन करने जा रहे हैं। सभ्य सत्ता सुखी बे होन्तु चखे मिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमहागम, सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये होन्तु चखे मिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमहागम, सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये होन्तु चखे मिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमहागम,
साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सभी संसार के प्राणी सुखी हों, सभी का मंगल। आज की वेबिनार में जुड़े समस्त प्रबुद्ध साथियों का मेरा सादर जय भीम नमो बुद्धाय। आज की वेबिनार के विधिवत समापन की घोषणा की जाती है। धम्म रात्रि।